स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है आकृति 8.13। तो इस आकृति में समकोण त्रिभुज का आकृति है और इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हुआ है और हमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का ये जो तीसरी भुजा है इसका भी मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा का मान दिया रहे और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसके लिए अब लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इस भुजा को कहेंगे कर्ण। तो देखिए कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अब कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 13 और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अभी देखिए इस समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि ना तो कोण P का उपयोग कर रहे हैं और ना ही कोण QR का। तो ये जो दोनों भुजा है इस दोनों भुजा में से किसी भी भुजा को लंब और किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। तो चलिए हम इस भुजा को ले लेते हैं लंब और इस भुजा को ले लेते हैं आधार। तो देखिए लंब का मान है 12 सेंटीमीटर, तो अब लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस इस भुजा को आधार लिए हैं तो इस भुजा का नाम है QR, तो लिख देंगे QR का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो देखिए हमें QR का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए 144 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये इधर है प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब देखिए QR का स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। तो देखिए QR का स्क्वायर आ गया 25। तो देखिए हमें QR का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए स्क्वायर को हटाएंगे। तो जब बराबर के इस तरफ से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के इस तरफ रूट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा QR बराबर रूट अंडर 25। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। अब देखिए 5 दो बार है गुना के रूप में, तो एक 5 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो QR बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए QR, तो इस ये वाली भुजा का नाम है QR, तो QR का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का मान निकल गया, तो अब tan P और cot R का मान निकालेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे tan P बराबर, तो देखिए tan P का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार।
लंब बट्टे आधार। तो देखिए tan P यानी कि कोण P का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण P ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इस वाली भुजा को कहेंगे लंब। तो ये भुजा लंब हो गया, तो ये भुजा हो जाएगा आधार। तो देखिए tan P के लिए लंब का मान है 5 सेंटीमीटर और आधार का मान है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए tan P का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 बट्टे, आधार का मान है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बट्टे 12। अब cot r का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे cot r बराबर, तो देखिए cot का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। तो देखिए cot r यानी कि कोण r का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में कोण r ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये भुजा हो जाएगा लंब और ये भुजा हो जाएगा आधार। तो कोण r के लिए लंब का मान है 12 सेंटीमीटर और आधार का मान है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए cot r का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। तो कोण r के लिए आधार का मान है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 बट्टे, लंब का मान है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12। तो देखिए cot r का मान आ गया 5 बट्टे 12। तो देखिए इस प्रश्न में हमें tan P माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे tan P माइनस cot r। तो देखिए tan P का मान है 5 बट्टे 12, तो लिखेंगे 5 बट्टे 12 माइनस cot r का मान है 5 बट्टे 12, तो लिखेंगे 5 बट्टे 12। तो देखिए 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, या नहीं तो ये बट्टा पर के घटाव के रूप का हो गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव कर देंगे। तो इसके लिए 12 और 12 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 12। 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बट्टे में 12 है तो बट्टे में 12। अब देखिए 12 से 0 में भाग देंगे तो 0 से कटेगा, तो tan P माइनस cot r का मान आ गया 0। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।